एक 7 वर्ष का बच्चा था जो हनुमान जी का अनन्य भक्त था। बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा उपासना करता था। उसके मन में आया कि सब लोग तो कोई न कोई कहानी कहते हैं और हम सुनते हैं, क्यों न मैं हनुमान जी से ही एक कहानी सुनूं। उसने ध्यान लगाया और एक पैर पे खड़ा होकर के और हनुमान जी की स्तुति करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष की अथाह प्रयास के बाद से हनुमान जी ने साक्षात उस बच्चे की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत हुए और कहे कि हे बच्चा, तुम क्या चाहते हो, जो मांगना हो मुझसे मांग लो। बच्चा ने सामने देखकर हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपसे मेरी एक ही सेवा है कि आप मुझे कोई एक ऐसी कहानी सुना दें जिससे कि मैं सुन करके मंत्र मुग्ध हो जाऊं। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन उस कहानी के लास्ट में तुम्हें ये बताना होगा कि उसमें बलवान सबसे कौन है। बच्चे ने कहा, प्रभु, मुझे कहानी शुरू से अंत तक सुनाइए और मैं कहानी के अंत में बता दूंगा कि इस कहानी में सबसे बलवान कौन है। हनुमान जी ने कहा, तो सुनो बच्चा, मैं कहानी सुनाना प्रारंभ करता हूँ और तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हें लास्ट में उत्तर भी देना है। हनुमान जी ने कहा, देखो, पूरब देश में एक सतधर नाम का व्यक्ति रहता था और वह बड़ा ही बलशाली था। वह अपने आप में सबसे बलशाली मानता था और वह अपनी पत्नी को ही सुबह सूर्योदय के समय खड़ा होकर के और उसके नाक में जो नथ होता था उसके बीच से तीर मारता था और वह तीर नथुनी के अंदर से होकर निकल जाता था और पूछता था अपनी पत्नी से कि बोलो, मुझसे कोई बलशाली है। तो उसकी पत्नी ध्यान शंकर भगवान के लगा करके और कहती थी मन में कि आज ही तक मेरा प्राण है, क्योंकि तीर अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि मेरा गर्दन कट जाएगा। लेकिन जब आप में डर के मारे वो कहती थी कि आपसे बड़ा इस दुनिया में बलशाली कोई नहीं है, वो बहुत खुश हो जाता था। यही नित्य क्रिया उसकी थी। एक दिन की बात है, ग्रामीण अंचल की वह रहने वाली औरत थी। गांव में एक चूल्हा जलता है, जो इसको पहले ग्रामीण अंचल की भाषा में लोग कहते थे कि जाओ भूजा भुजा ले आओ गुनसारी में। तो वह बहू थी घर की, उसको भी एक दिन उसने कहा से धरने के जाओ तनी भूजा भूज लिया आओ तनी खाए के बा। वो औरत ले गई तो उसको जो पहले साल भर पहले औरतें देखी थीं, उसका सुंदर शरीर, ऐसा सुंदर शरीर कि जो देखता था वो देखता ही रह जाता था। और जब वह गुनसारी गई भुजा भुजाने तो उसके शरीर को देख करके लोगों ने और वहाँ की बैठी हुई औरतों ने कहा, ए मलिकाइन, राउर देहिया का हो गईल, काहे एंगा भइल बाटे। तब वो पूरा वृतांत पिछला बताई कि ऐसे ही आपके हमारे पति जो हैं वो करते हैं और पूछते हैं कि तुम मुझसे बलशाली कोई है, तो मैं डर के मारे कह देती हूँ कि नहीं, आपसे बलशाली कोई नहीं है, इसी हुक से मैं मरी जा रही हूँ। तब उसने कहा कि बे ई कौन बढ़न बात बटे, जाके तू कह दिह कि पश्चिम देश में अठधर नाम के एगो आदमी बा जौन तोहरों से बलशाली बा। वह आई और दूसरे दिन फिर उसने क्या किया, दुर्गा जी के स्थान पे ले जा करके और उसके समक्ष तीर से उसके नाक के अंदर से, नथनी के अंदर से तीर चलाया और जा करके उसके बाद उसने पूछा कि मुझसे बलशाली कोई है। उस औरत ने कहा, हाँ, आपसे बलशाली एक पश्चिम देश में अठधर है। तब उसने कहा, ये बात बा, तो जा गुनसारी से 1 मन जौ के भूजा, 1 मन चना के भूजा, 1 मन
मकई के भूजा, 1 मन मसूर के भूजा, 1 मन अरवा चाउर के भूजा, 1 मन उसना चाउर के भूजा, भूज के ले आवा सतुआ ओके पीस, हम अठधर के देश जाए पश्चिम देश में। दूसरा दिन है वो औरत गई और ये सारा भूजा भूज करके लाई और उसको पीस करके अब मोटरी बना करके उसको सतधर को दे दी। उसने लाठी में लगाया और सब कुछ ले करके और पूरा वो 5-6 मन सतुआ कांधे पे रखा और रख करके पश्चिम देश में चलने लगा। जाते जाते वो कुछ दूर पे गया तो उसको पूछा किसी से कि अठधर के घर कहाँ बा। तो लोग कहल कि बस बस हइये गौवा हइये अठधर के। तो गया बस तो कलश अच्छा अब तो आई गईले बानी, थक गया था। थकने के बाद से उसने क्या किया कि सतुआ को वहीं एक वो तालाब था, उस तालाब के और वहाँ पे जगत था, वहाँ पे फैला करके और 4 कट्ठा ज़मीन उसने साफ किया और सारा सतुआ क्या किया कि उस तालाब में डाल दिया और सारा पी गया। और पीने के बाद से आकर के वहीं नीचे आराम थोड़ा किया और तब सतधर के दरवाजे पे गया। जाने के बाद से दरवाजे पे गया तो एक छोटी सी 7 वर्ष की बच्ची थी। उससे पूछा कि सतधर का घर यही है? उस बच्ची ने कहा कि हाँ, अठधर का घर यही है। सतधर ने कहा कि हमको उनसे मिलना है, कहाँ हैं? तो उसने कहा कि अच्छा, मैं मम्मी से पूछ के बता रही हूँ। अंदर गई और मम्मी से कही कि कोई व्यक्ति आया है और पूछ रहा है कि पापा कहाँ हैं? तो कहा जाओ कह दो कि वो गए हैं 900 गाड़ा खींचने पश्चिम देश में अभी, तो आया तो अभी आएंगे। तो उसके बाद से उसने क्या किया, वो आकर के कही कि ऐसा है कि आप नाश्ता पानी भोजन कर लीजिए, अभी वो आ रहे हैं पिताजी। तो उसने क्या किया कि 8 कट्ठा का ज़मीन था, वहाँ पे खुरपी मंगाया लड़की से और साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद से उसका भोजन घर पे अठधर के यहाँ बना और अठधर भोजन करने के लिए वहाँ पत्तल बिछा दिया गया, उस पे भोजन ला करके परोस दिया गया। वो भोजन कर लिया। तब सतधर ने कहा कि ये बच्ची, अरे खरीका करने के लिए कोई खरीका लाओ। तो उसने गई अपनी मम्मी से कही कि मम्मी मम्मी, वो चाचा जो हैं वो कह रहे हैं खरीका चाहिए। तो उसने कहा कि जाओ तरकुलवा तूर के दे दे बेटी। तो क्या किया कि उसने गई और तरकुल तोड़ करके उस सतधर को दे दी और सतधर ने तरकुल से अपने दांत का खरीका किया और उसके बाद से उसने कहा कि कहाँ हैं, उनसे हमको मिलना है। कहा ठीक है, आप भोजन कर लिए, चलिए हम चल रहे हैं और पश्चिम देश में है, 700 घाड़ा खींच रहे हैं, वहीं पे आप चले जाइए, मिल जाएंगे। तो ये वहाँ से चला। चलने के बाद से गया 700-900 गाड़ा, देखा कि कोई आगे खींच रहा है, ये पीछे से गए। तो उसके बाद से इन्होंने कहा कि रुको, पहले उसके बल का थाह लगा लिया जाए। तो पीछे से ये गाड़ा को पकड़ करके खींचना शुरू किया। तो थोड़ा अठधर को ये लगा कि कोई लग रहा है कि इस पे बल लगा रहा है, तो थोड़ा उसको बल ज़्यादा लग रहा था। उसने महसूस किया, पीछे घूम करके देखा कि अरे भाई, कोई पीछे गाड़ी के पीछे है। आया और उसके बाद से दोनों लोगों की वार्तालाप हुई। उसने कहा कि ऐसा है कि हम आपसे लड़ने आए हैं, आप बलशाली हैं कि हम बलशाली हैं? उसने कहा कि अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे हम लोगों की लड़ाई कौन देखेगा? कि हम पटक देंगे तो कहेंगे कि हम बलशाली, आप ही कहेंगे कि हम पटक दिए हैं, और अगर आप पटक देते हैं तब भी हम कहेंगे कि हम पटक दिए हैं, हम बलशाली हैं। तब तक वहाँ एक बूढ़ी माता भोजन लेके जा रही थीं। तब तक उन्होंने कहा, रे बुढ़िया माई रे बुढ़िया माई, तनी हमनी के लड़ जाता तनी देख लो, लड़ने जा रहे हैं, मल्ल युद्ध करने जा रहे हैं। तो ग्रामीण अंचल की माता जी थी, बुढ़िया माता जी थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा बेटा खेत में हल चला रहा है, वो भूखा हुआ है, उसको मैं भोजन लेके जा रही हूँ, मैं लड़ाई देखने के लिए नहीं रुकूंगी।
उसने कहा कि अरे माता, अरे हम लोग भी तुम्हारे बेटे ही हैं, हम लोगों की लड़ाई देख लो और बता दो कि कौन बलशाली है। बुढ़िया ने कहा ठीक है, अगर कहते हो, इतना रिक्वेस्ट करते हो, तो हम तुम्हारी लड़ाई देख लेते हैं। ऐसा है, तुम लोग इस गाड़े के ऊपर दोनों लोग लड़ना शुरू करो और मैं तुम गाड़ों को लेकर के चल रही हूँ। बस 900 गाड़ा इन दोनों सद्दर और अठदर को उसने बाएं हाथ पे उठा लिया बुढ़िया माता ने, और इसी पे ये लोग लड़ने लगे। और बुढ़िया माता खाना सर पे रखी है, एक हाथ पे इन 900 गाड़ा है, और बुढ़िया सत्तर और अठहत्तर को टांग करके बुढ़िया चल रही है अपने बेटे के पास। लड़ते लड़ते ये लोग थक रहे हैं, तब तक ऊपर से एक चिल्होर जा रही थी उड़ते हुए। उसने देखा बुढ़िया एक हाथ में ये सामान ली थी, खा भोजन था। उस चिल्होर ने समझा कि चलो भाई, क्यों ना हम अपना भोजन कर लें, इसका दोनों हाथ बंधा हुआ है। उसने आया और उस चिल्होर ने, उस चोंच से वो पक्षी ने इन सबको उठा करके ले करके उड़ गई। उड़ते 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 ऊपर जा रही थी। अब ये लग से चिल्लाने के, अरे भाई अब तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक कि बहुत तीव्र गति से हवा और झोंका आंधी आया और उड़ाते हुए इन लोगों को पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा था। जाते जाते कुछ दूर ये लोग अभी उड़ ही रहे थे, तब तक एक राजा का महल आया। और राजा का महल बहुत विशालकाय था। वहाँ की महारानी झरोखे से अपने राजा को देख रही थी। गए थे युद्ध करने के लिए उनके राजा, कि मेरे राजा कब आएंगे। तब तक आंधी इतना तीव्र गति से था कि ये सारा गाड़ी, बुढ़िया और चिल्होर जो थी चोंच में, वो सारा जाकर के महारानी के आंख के अंदर घुस गए लोग। अब वो आंख में जब घुस गए लोग, तो उसने, रानी ने कहा, महारानी ने, अरे लौड़ी रे लौड़ी, कहाँ बड़े रे। तो क्या है महारानी जी, अरे यार देखो ना, मेरे आंख में कोई फतिंगी घुस गई है, जरा इसको निकाल देना। तब उस लौड़ी ने आई और देखी जब आंख फैला करके, तो उसने क्या किया, अपने दुपट्टे से थूक लगाया और धीरे से आंख से में से इसको कीचड़ की भांति, जैसे हम लोग कीचड़ निकालते हैं, वैसे हाथ से लगाया और कीचड़ की माध्यम निकाल करके फेंक दिया। जब फेंक दिया, उसके बाद से उस हवा समाप्त हो गया और महारानी वहाँ शांत हो गई। यहाँ हमारा आँख अब सही हो गया। तब तक उनके महाराज भी आ गए। तो उसके बाद से हनुमान जी ने पूछा, ए मेरे प्रिय शिष्य, बताओ इसमें कौन बड़ा है, सबसे बलशाली कौन है। भक्त हनुमान का पैर पे गिरते हुए कहा, महाराज इसमें तो सबसे बलशाली लौड़ी थी, जिसने कि सबको एक थोड़े से साड़ी के पल्लू से पूरे इन बलशालियों को समाप्त कर दिया। इसलिए हे महाराज, मैं अब मान गया कि आपने जो कहानी कहा, उसका सबसे बलशाली महारानी की लौड़ी थी। हनुमान जी ने कहा, हे परम मेरे भक्त शिष्य, इस दुनिया में एक से एक बलशाली हैं, इसलिए बल पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कौरवों और पांडवों के युद्ध में सबसे बलशाली को पहले कृष्ण भगवान ने ही समाप्त कर दिया था। जब इन लोगों को घमंड हुआ, तो उसका उपदेश उन्होंने दिखाया था। महाभारत के देखने वाले देखे होंगे। इसलिए हे मेरे शिष्य, तुम कभी भी अपने बल पे घमंड मत करना। और वो अंतर ध्यान हो गए। मेरे प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।